बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंकुक और शुगा घर आते हैं। जिमिन कहती है, शुगा और जंकुक भाई आप दोनों एक साथ। जिमिन जाके जंकुक को हग कर लेती है और रोने लगती है। जंकुक बहुत ही प्यार से जिमिन को हग बैक करता है और उसके सर पे सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ, बोलो कुछ हुआ है? जिमिन कहती है, दीदी के जाने के बाद आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दिया। हमेशा एक बड़े भाई जैसे आप मेरे साथ खड़े रहे, मेरा ख्याल रखा। लेकिन आपसे एक शिकायत भी है। जैसे आप 6 महीने बाद इस घर में आए हो, वैसे आप क्यों नहीं रो जाते हो? क्यों नहीं आप यहाँ पे रुक जाते हो? ये भी तो घर आपका ही है ना, यहीं पे रहो। जंकुक जिमिन की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, बस इतना सा? तो ठीक है, मैं आपसे अब यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। अब तो तुम खुश हो ना जिमिन? सुगा कहता है, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। वी अंदर आती है। जिमिन वी को देखकर शॉक हो जाती है और जाके वी को हग कर लेती है। जिमिन कहती है, दीदी आप वापस आ गई। जिमिन वी को हग करके हट जाती है और कहती है, तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरी तेज जैसी दिखती हो, पर तुम हो नहीं। आर्यन और जिन भी आ जाते हैं। वी को देखकर शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये ते है। जिमिन कहती है आर्यन और जिन से, मॉम डैड ये तेरी नहीं है, ये तेरी नहीं है, सही में ये तेरी नहीं है। मैं अपनी तेरी को पहचानने में कोई गलती नहीं करूँगी। जंकुक कहता है, जिमिन तुमने इसे कैसे पहचाना कि ये ते नहीं है? जिमिन कहती है, जब मैं अपनी दी को हक करती हूँ, उनका हक करने का तरीका अलग है, उनका छूने का तरीका अलग है। भले इसका चेहरा मिलता ज़रूर है उससे, पर ये मेरी तेरी नहीं है। कुछ नहीं बोलता है। जंकुक फिर कहता है, ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, इसका रूम दिखा दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सुगा सबको सब कुछ बताता है, ये लड़की कौन है, क्यों आई है। जिन कहती है, जिमिन जाके जंकुक के जो बगल वाला रूम खाली है, इस लड़की को उसे दे दो, अब से ये लड़की वहीं पे रहेगी। जंकुक अपने रूम में जाता है और चारों तरफ ते की फ़ोटो लगी हुई थी। उसका मेकअप का सामान, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, सभी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। जंकुक ते की फ़ोटो को उठा के अपने सीने से लगा लेता है और पागलों जैसी बातें करने लगता है। जंकुक कहता है, वाइफी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं उस लड़की को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि वो मिसिंग इंसान मिल जाए, जिसकी वजह से मैं तुम्हें खोया हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा होके भी तड़प तड़प के मर रहा हूँ। इस इंसान को मैं ढूंढना चाहता हूँ, वो मुझसे छिप कर बैठा हुआ है, पर उस तक पहुँचने का एक जरिया मिल गया है मुझे। उसका फेस मेरी कमज़ोरी है, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है, पर तुम परेशान मत होना, मैं उससे दूर रहूँगा। जंकुक की ये पागलों वाली बातें जिमिन बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। जिमिन कहती है, सॉरी जंकुक भाई, आप चाहो या ना चाहो, ये लड़की आपकी लाइफ में आ गई है। मैं खुद इस लड़की को आपके इतने करीब भेज दूँगी कि आप इससे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगे। एट द नाइट जिमिन किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी वी आती है। जिमिन से कहती है, हेलो जिमिन, क्या कर रहे हो? जिमिन कहती है, कुछ नहीं, आओ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वी कहती है, मुझे ये जानना है कि ते क्या सही में मेरी जैसी दिखती थी? क्या आप उनकी कोई एक फ़ोटो मुझे दिखा सकती हो? जिमिन वी को ते की फ़ोटो दिखाती है। वी कहती है, ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती हैं। जिमिन कहती है, ते दी मेरी बड़ी बहन थी, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है, पर उनका नेचर बहुत अलग था। तुम नॉटी हो और वो बहुत ही इनोसेंट थी। मैं अपनी दीदी को बहुत मिस करती हूँ, काश वो मेरे पास होती। इतना बोलकर जिमिन रोने लगती है। वी जिमिन को हक कर लेती है और कहती है, चुप हो जाओ, मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम अपनी मुझे बड़ी बहन मान लो। जिमिन मुस्कुराती है और कुछ नहीं बोलती है। सब लोग खाना खा के अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वी उठकर फ्रेश होकर नीचे लिविंग रूम में आती है और एक मेड से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं जिम रूम कहाँ है? मेड बोलती है, इस मेंशन में एक ही जिम रूम है और वो भी माफिया किंग का पर्सनल है, वहाँ पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। वी कुछ नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वी सोचती है, माफिया किंग अभी थोड़ी ना उठे होंगे, वो तो सो रहे होंगे। वी जैसे ही रूम में एंट्री करती है, सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो जाती है। जंकुक शर्टलेस था और बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था।
वी जंकू को देखती रहती है और अपने मन में सोचती है, यार ये कितना हॉट बंदा है, पर अफ़सोस मैं इसे खा भी नहीं सकती हूँ। ये इतना डेंजरस है, अगर मैंने इसे टच भी किया तो ये मुझे यमराज का दर्शन ज़रूर करा देगा, बिना पासपोर्ट और वीज़ा का। हाय मेरा माफ़िया किंग। जंकुक वी के पास आकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे परमिशन के बगैर कोई मेरे रूम में नहीं आता है। वी कहती है, क्या अभी अभी आपने कुछ बोला मुझसे? जंकुक गुस्से में बोलता, अभी अभी मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वी कहती है, आपके एक पैक पर। जंकुक गुस्से में वी को देखता है। वी कहती है, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। अब मैंने गलत क्या बोला? सही तो बोला, आप बहुत ही हॉट हो। जंकुक गुस्से में बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा सेमलेस लड़की हो। अब मुझे यकीन हो गया है, तुम्हारा फेस सिर्फ मेरी तेज जैसी है। तुम मेरी वाइफ बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो। जंकुक कितना बोलकर वहाँ से चला जाता है। वी जंकुक के जाने के बाद मुस्कुराती है और कहती है, मेरा डेंजरस हॉट माफिया, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी। टाइम को स्किप करते हुए सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी भागते हुए यूनी आती है और जंकुक को हक कर लेती है और बहुत ही क्यूट तरीके से कहती है, बनी कब आए और मेरे लिए चॉकलेट और टॉल लेके आए हो कि नहीं? जंकुक कहता है, हाँ मैं लेकर आया हूँ ना, मेरे रूम में है। कल आप सो गए थे ना, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया, पर अभी आप रुको, मैं अभी आपको ला के दे दूँगा। यूनी कहती है, नहीं मुझे अभी चाहिए, आप चलो मेरे साथ। जिमिन कहती है, जाओ जाके खेलो, अभी भाई जाएंगे ना तो तुम्हें दे देंगे तुम्हारे चॉकलेट और टॉय। यूनी चली जाती है। जंकुक जिन से कहता है, मॉम आप आश्रम गई थी ना, वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है? जिन कहती है, नहीं सब कुछ ठीक है और मैं वहाँ पैसे दे कर आई हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, पहले जंकुक जिन से नफ़रत करता था, लेकिन टी के जाने के बाद जिन ही थी जो उसे संभाला, उसका ख्याल रखा। पिछले 5 सालों से जिन और जंकुक की बातें होती है। जंकुक बहुत ही प्यार करता है जिन से, उन्हें अपनी मॉम जैसा ही मानने लगा है। जिमिन कहती है, माँ पापा आज मैं यूनी के साथ उसके स्कूल जा रही हूँ और शुगा भी जा रहे हैं। उसके बाद यूनी को पार्क भी ले जाना है, तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जिन कहती है, कैसी दिक्कत, जाओ तुम तीनों घूम कर आना और जल्दी आ जाना, ठीक है ना? इतना बोलकर सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। वे अपने रूम में जाती है, अपना डोर बंद करके अपना फ़ोन लेके बाथरूम में जाती है। उसे फ़ोन पर किसी पर्सन का फ़ोन आता है। उधर से वो पर्सन गुस्से में बोलता है, तुम उसकी वाइफ ते नहीं हो? उसे कैसे पता चला? तुम तो बिल्कुल ते जैसी ही तो दिखती हो। वे कहती है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे हक किया था और उसके बाद तुरंत पूछ लिया कि मैं कौन हूँ। देखो तुम मुझे देख सकते हो हर टाइम, तो बताओ मैं कुछ कोई गलती क्यों करूँगी? तुम्हें पता तो है ना? वो पर्सन बोलता है, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। जिस काम के लिए गई हो वो काम हो जाना चाहिए। इतना बोलकर वो पर्सन उधर से कॉल कट कर देता है। वी के डोर पे नॉक होता है। वी भागते हुए आती है और डोर ओपन करती है। जेन कहती है, क्या हुआ, तुम्हारे माथे पे इतना पसीना क्यों? वी घबरा जाती है और कहती है, मैंने बहुत खा लिया था ना, इसलिए मैं रूम में एक्सरसाइज कर रही थी। जिन कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? मुझे लगा तुम घर में बैठी बोर हो रही हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वी कहती है, हाँ मैं ज़रूर चलूँगी। कुछ टाइम बाद जंकुक स्टडी रूम में बैठकर यही सोच रहा था कि ये लड़की कौन है। जंकुक किसी को कॉल करता है और कहता है, मुझे एक लड़की के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और हाँ, बिल्कुल सही चाहिए, ठीक है ना? इतना बोलकर जंकुक कॉल कट कर देता है। जंकुक ते की फ़ोटो देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, माय इनोसेंट वाइफ, क्या हुआ? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, बोलो। मुझ पे हंसी आ रही है मुझे ऐसी हालत में देख के? आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये दिन कैसे बीत रहा है, कैसे काट रहा हूँ, ये मैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ। एट द नाइट सब लोग अपने रूम में थे। वी जंकुक के रूम में आती है और जंकुक से कहती है, माफिया किंग मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखे हो, बोलो। माना कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, आप मुझे ऐसे बांध के तो नहीं रख सकते हो ना? वैसे मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, आपकी वाइफ ती से भी ज़्यादा। जंकुक वी को अपनी तरफ खींचकर उसका गला दबाते हुए कहता है,
मेरी ते का नाम अपनी ज़ुबान से दोबारा मत लेना, वरना जो तुम्हारा जो चेहरा है ना, जो मेरी कमज़ोरी है तुम्हें रोक रहा है, तो मैं ये भूल जाऊँगा इसे मिटाने से पहले। एक बार भी नहीं सोचूँगा, समझी तुम? वे कहती है, किंग प्लीज़ मेरा गला छोड़िए, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। वी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और गिरने लगते हैं। जंकुक वी को छोड़ देता है। जंकुक अपना गुस्सा कंट्रोल करके वी को देखता है। उसे वी में अपनी इनोसेंट ते का चेहरा दिखाई देता है, उसकी मासूमियत दिखाई देता है। जंकुक तुरंत वी के होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगता है। 10 मिनट बाद वी को छोड़ता है और वी का चेहरा अपने हाथों में रखते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, ते माय वाइफी, तुम ठीक हो ना? पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया और क्यों कर दिया। वी कहती है, किंग मैं वी नहीं, मैं वी हूँ, आप मुझे ते समझ रहे हैं। जंकुक अपने होश में आता है और कस के वी को खुद से दूर करता है और धक्का देते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वी फर्श पर गिरी हुई थी। वो उठकर रूम के बाहर जाके जंकू को जाते हुए देखती है और जोर जोर से सांसें लेती है। वी कहती है, क्या मुझे सही में माफिया किंग ने किस किया? यार मैं बहुत खुश हूँ। वी फिर याद करती है कि वो क्यों यहाँ पर आई है। वी कहती है, नहीं वी, तू खुद पे कंट्रोल कर, तू इससे प्यार नहीं कर सकती है। तो ये मत भूल कि तू यहाँ क्यों आई है और तुझे जल्दी से जल्दी अपना काम करके यहाँ से निकलना होगा, वरना तू जानती है ना कि क्या होगा। तो इस पार्ट का मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। और एक मेरी सब्सक्राइबर का बर्थडे था जिसकी वजह से मुझे ये पार्ट देना पड़ा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनका बर्थडे पार्ट में गिफ्ट यही चाहिए, तो ठीक है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट पार्ट में हिट लव का दूंगी। ओके बाय, लव यू। और आप लोग वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का। बाय।